नमस्कार, मैं नीरज गौर पब्लिक वाणी से। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की बंद होने की। दरअसल मध्य प्रदेश में 10,000 निजी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है राज्य शिक्षा केंद्र और निजी स्कूलों के बीच की एक जंग, जिसका एक बेसिक कारण है कि इनमें रजिस्टर्ड किरायानामा और नोटरी किरायानामा को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, जिस कारण 10,000 स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अगर इसका सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो अगले सत्र से कई बच्चे निजी स्कूलों में नहीं जा पाएंगे और उनमें कार्य करने वाले टीचर बेरोजगार हो जाएंगे या ये स्कूल बंद हो जाएंगे। हम इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह से। आज हमारे बीच में मौजूद हैं अजीत सिंह सर, आप इस पर प्रकाश डालेंगे? जी, मध्य प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से करीब 10 नहीं 18,000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। करीब 7-8 हज़ार स्कूल ऐसे मान्यता आवेदन कर दिए हैं जिनके पास की अभी रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं है। इसमें कई लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। करीब 3 लाख शिक्षक और कर्मचारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि रजिस्टर्ड किरायानामा, इसमें जब यह निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना तो इसमें कोई रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं था। उस समय हमारी जो एफडीआं बनी थी शिक्षा विभाग से, वो यह कह के वापस कर दी गई कि ये निःशुल्क शिक्षा है, इसमें शुल्क का कोई प्रावधान नहीं, कोई एफडी नहीं है, वो हम वापस कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने रजिस्टर्ड किरायानामा ले आया, मान्यता शुल्क ले आया, एफडी ले आया। अगर ये निःशुल्क शिक्षा है तो शुल्क किस बात की? अगर ये आरटीई के अंतर्गत है तो उसमें साफ लिखा हुआ है निःशुल्क है, या तो आरटीई समाप्त कर दीजिए या तो पैसा लीजिए, दो में से एक काम करिए। आज वही स्कूल जो उसके निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत खुले थे, करीब 18,000 स्कूल आज बंद होने की कगार पर खड़े हैं। इसमें सरकार और विभाग की हठधर्मिता है कि रजिस्टर्ड किरायानामा, शिक्षा अधिकार अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि रजिस्टर्ड किरायानामा आवश्यक है। ये अपनी मनमानी चलाने के लिए स्कूलों को बंद करने की ठान लिए हैं और रजिस्टर्ड किरायानामा लागू कर दिए हैं। हम बताना चाहते हैं कि करीब 18,000 विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो स्लम बस्तियों में हैं, जो ऐसी कॉलोनियों में है, जो आवासीय कॉलोनी है जहां रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बन सकता है, वह इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। हमारी ये मांग है कि रजिस्टर्ड किरायानामा समाप्त किया जाए। हमने इसके लिए कई बार आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। अभी हम विगत 30 तारीख को पूरा प्रदेश के 55 जिले पूरी तरह से हम बंद किए थे। सरकार को बताए कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है और करीब 18,000 स्कूल बंद होने की कगार पर खड़े हैं। जब ये निःशुल्क शिक्षा है तो इसमें एफडी किस बात की? निःशुल्क शिक्षा है तो 12,000 रुपया मान्यता शुल्क किस बात का? हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज हमने फिर परमिशन की बात की है। हम जो लाखों बच्चे बेरोजगार हो, लाखों बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, हम उनके अभिभावक को लेकर के, जो हमारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे उनको लेकर के, हम नीलम पार्क में 6 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन करने की परमिशन मांगे हैं। अगर मध्य भोपाल प्रशासन अगर हमें अनुमति देगा तो शायद ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। हम एक दिन की काल पर पूरे प्रदेश के 55 जिले पूरी तरह से बंद हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो नियम बना है वो गलत है, उसका आक्रोश है। अब आप आगे इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं? आप अपनी मांगे अब सरकार से कैसे मनवाना चाह रहे हैं? हम बार बार, चूंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम बार बार निवेदन आवेदन कर रहे हैं कि आप कम से कम जो आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो जिनको हम रोजगार दिए उनका रोजगार मत छीनिए। करीब 3 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके लिए सरकार की कोई रणनीति नहीं है। अगर जो हमारे शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या उनको रोजगार देंगे? वो हमारे जो बच्चे, जो शिक्षा घर घर पहुंचाने का काम है, शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना है, शिक्षा विभाग की मंशा के अनुसार हम लोगों ने गली गली में, मोहल्लों में, गांव में विद्यालय खोले। क्या वो विद्यालय बंद कर देंगे तो क्या वो बच्चे क्या शिक्षा ले पाएंगे? हम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के एक एक जनता की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम 6 तारीख को
मध्य प्रदेश में नीलम पार्क में इकट्ठा होकर के सरकार को ये बताएंगे कि आप शिक्षा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए, शिक्षा को आप कहीं बेचने का काम मत करिए। आप शिक्षा घर घर पहुंचाने का जो बिगुल बजा है, प्रदेश को शिक्षित करने की जो बात है, आप उसको ध्यान में रख करके सभी स्कूलों को मान्यता दीजिए और चलवाइए। जो अपना रजिस्टर्ड किरायानामा है उसको ख़त्म करिए, एफडी समाप्त करिए और जो 12,000 रुपये आपने शुल्क रखा है उस शुल्क को एकदम सिरे से खारिज करिए। अगर हम मान्यता की करें तो आप क्या ये मानना है कि मध्य प्रदेश में मान्यता को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं? अगर आप मदरसे की बात करें तो उसके नियम अलग हैं, दूसरे स्कूलों की बात करें तो उसके लिए नियम अलग हैं, तो इसके लेकर मुद्दे को पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इसमें आप? बहुत बड़ी बात आपने कहा। मदरसे जो हैं और जो सामान्य स्कूल हैं, कक्षा 1 से 8वीं तक दोनों एक ही जगह से संचालित होते हैं। जो 5वीं 8वीं की परीक्षा हम लोगों के स्कूल की लेता है राज्य शिक्षा केंद्र, उनकी भी वही लेता है। जो हमारा संकुल है वो उनका संकुल है। जो मैपिंग रजिस्ट्रेशन हम करते हैं वही वो करते हैं। लेकिन ये दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। मदरसों में 5 साल की मान्यता मिलती है, हमें 3 साल की मान्यता मिलती है। मदरसों में कोई एफडी नहीं है, हमारे यहाँ 40,000 की एफडी है। मदरसों में 1 साल की फीस 1,000 रुपये लगती है, हमारे यहाँ 1 साल की फीस 4,000 रुपये लगती है। मदरसों में नोटराइज किरायानामा लगता है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किरायानामा लगता है। तो जब शिक्षा एक, प्रदेश एक, बच्चे एक, तो 2 व्यवहार क्यों, 2 मान्यताएं क्यों? इसको समाप्त होना चाहिए। ये हमारी बात हुई मान्यता को लेकर और प्रदेश में जो बंद हो रहे हैं स्कूलों पर, उसको लेकर हमारे बीच अजीत सिंह सर से। अजीत सिंह जी, अब आगे जो है इनका संगठन जो है 6 तारीख को धरना प्रदर्शन और अन्य आंदोलन करने वाला है। अब इसके बीच में अब देखिए वो सार्थक कितना होता है, सरकारें कितनी मंग की मांगे मानती हैं, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। धन्यवाद अजीत सिंह जी, आप हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिरन्या उद्वन सिंचाई परियोजना से खरगोन व खरगोन जिले के 83 गांव की 39,520 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। निवेदक जगदीश गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।